सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ न्यू नॉलेज के बारे में। तो आज मैं जो आप बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो करने जा रहा हूँ यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स के बारे में आप जैसे ही सोचते हैं तो आपकी नजरों में सबसे पहले या फिर आपके दिमाग में एक विचारधारा बनती है काल्पनिक, जो कि है स्पेस की बनेगी। स्पेस का मतलब ही, इस नेम का अगर हम डिकोड करते हैं तो इस नेम का डिकोड करने के बाद ही एक कंक्लूजन निकलता है, जो कि है खालीपन। स्पेस का मतलब ही खालीपन है, और इससे ऊपर कुछ और जाते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनको अगर हम बताएंगे यूनिवर्स के बारे में तो उनके दिमाग में सबसे पहली एक बात आती है, जो कि है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जिसमें आते हैं 9 ग्रह, एक सूरज, और ग्रह सूरज तो बहुत सारे हैं, पर जहां तक आपको बताया गया है 9 ग्रह और एक सूरज के बारे में ही बताया गया है, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बताया गया है। और मैं आप लोगों से कह दूं कि यूनिवर्स तो है, पर यूनिवर्स एक नहीं है, यूनिवर्स है मल्टी। मतलब बहुत सारे यूनिवर्स हैं, जो कि बनता है एक मल्टी यूनिवर्स। और फिर मैं एक उलझी हुई बात कह दूं कि मल्टीवर्स भी बहुत सारे हैं, तो आप कहोगे कि मैं थोड़ा सनक गया हूं या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं, पर यह हकीकत है कि मल्टीवर्स भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, और सबका टाइम। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये तो आगे इन फ्यूचर ही पता चलेगा, पर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यूनिवर्स की एक बहुत ही मेन चीज है, जो कि सबसे ज्यादा है, या तो रोशनी या फिर अंधेरा। यूनिवर्स में दो चीजें ही एग्जिस्ट करती हैं, या तो रोशनी एग्जिस्ट करेगी या फिर अंधेरा। यूनिवर्स के अंदर टाइम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स और टाइम ये दोनों आपस से बहुत परे हैं, इन दोनों का कोई तालमेल नहीं बनता। बिग बैंग थ्योरी आपको याद होगी। बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि बिग बैंग जो थ्योरी है, उसी से ये ग्रहों का निर्माण हुआ है, विस्फोट हुआ है। अब मैं आप लोगों से कह दूं कि बिग बैंग थ्योरी से भी बड़ी एक और थ्योरी है, जिसका नाम है बिग बाउंस। बिग बाउंस एक ऐसी है कि एक ब्लैक होल फटता है, फिर वो रेंडमली पार्ट्स में उलझता है, फिर ग्रह का निर्माण होता है, फिर दोबारा वो सिकुड़ता है अपने रियल जैसा वो पहले था, फिर दोबारा वो वैसा होगा। और जो नेक्स्ट बिग बाउंस होता है, ये रिपीट होना, ये दोबारा वैसे फूटेगा, विस्फोट होगा दोबारा, और जो पहले वाले दूसरा बनेगा वो पहले वाले से ज्यादा उलझा हुआ बनेगा। तो ये है बिग बाउंस थ्योरी का कमाल। ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स और टाइम आपस में परे है। इन दोनों को टाइम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता और यूनिवर्स टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। और लाइट, यूनिवर्स में सबसे दो चीज सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं, एक तो अंधेरा, और एक अंधेरा जहां पर कुछ हो ही ना, लाइक ब्लैक होल। और दूसरी चीज पाती है रोशनी, जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के जो बलगम टाइप में जो सूरज हमारा बना हुआ है, सूरज की जो एग्जैक्ट शेप है वो एग्जैक्ट शेप सर्कल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर मैं किसी पॉलीगन टाइप के शेप को भी दूर से दिखाई देता हूं, काफी दूर से दिखाई दूंगा, उसको चमका दूंगा, तो वो मुझे राउंड टाइप में ही दिखाई देगी, पर उसकी एग्जैक्ट शेप कभी भी राउंड टाइप में नहीं होगी। सूरज कुछ लोग समझते होंगे कि वो थोड़ा ठोस होगा, नरम होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिस्टों के अनुसार कहा जाए तो सूरज का जो मटेरियल है वो थोड़ा बलगम टाइप में होता है, और वो थोड़ा चमकता है। सूरज भी एक दिन चमकेगा और फिर दोबारा बुझ के एक पत्थर बनेगा, और फिर दोबारा से